इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और जहां पर 3 वनडे खेले जाएंगे, 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 22 जनवरी से सीरीज का आगाज होगा और थोड़े दिन के बाद टीम का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन केएल राहुल एक ऐसा नाम जिस पर सिर्फ 24 घंटे पहले खबर आई थी कि केएल राहुल इस वनडे या T20 सीरीज से पहले रेस्ट लेंगे। लेकिन अब बीसीसीआई ने यू टर्न ले लिया है और अब बोल रहे हैं कि नहीं यार, केएल राहुल को रेस्ट हम नहीं देंगे। क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने के पीछे कोई वजह आपको दिख रही है? मोनू देखिए, कल मैं जब रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो साफ साफ लिखा गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। केएल राहुल को T20 और वनडे से रेस्ट दिया गया है। रेस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि बीसीसीआई ने आश्वासन दिया केएल राहुल को कि आप रेस्ट लीजिए और आपको हम डायरेक्ट आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुलाएंगे, दुबई जाएंगे आप, एक रिपोर्ट्स की माने तो। उसके बाद मैं सुबह आया, खबर पढ़ा, मैंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, तो खबर बिल्कुल उठा नहीं लिया बीसीसीआई ने। वो कहते ना कि हालात बदल गए, और बिल्कुल, और उसमें भी रिपोर्ट्स दवाई कर रहा है कि केएल राहुल को बोला गया कि आप 3 मैचों का वनडे सीरीज खेलिए जो इंग्लैंड के खिलाफ होगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देखेंगे आप, तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हम आपको ले जाएंगे। तो देखिए, ये एक मुझे लगता है कि वैसे तो रिपोर्ट्स कह रही है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये अनप्रोफेशनल काम हो रहा है। क्योंकि देखिए, बड़े कद्दर खिलाड़ी हैं, ऊपर से आप इतने बड़े बोर्ड हैं, आप सबसे बड़ा बोर्ड है आईसीसी का ये, तो बीसीसीआई अगर ऐसी गलती करता है तो मुझे लगता है कि सही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो खबर आई थी उसके मुताबिक आपको बता दें कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान होगा और साथ ही साथ जो 22 जनवरी से सीरीज स्टार्ट होगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसके लिए भी टीम का अनाउंस होगा। लेकिन सवाल बड़ा ये भी है, आप कह तो दिया कि केएल राहुल खेलेंगे, लेकिन क्या केएल राहुल प्लेइंग 11 में होंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो जैसा उन्होंने टेम्परामेंट शो किया था, जो वो टेक्निक दिखाई थी, वहां से तो लगता है कि भाई होने चाहिए वनडे में, लेकिन T20 में तो लंबे समय से थे ही नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर केएल राहुल खेलेंगे इंग्लैंड के साथ, क्या प्लेइंग 11 में खेलेंगे या 15 में ही रहेंगे? जी देखिए, बड़ा सवाल है ये भी। और जिस तरह से देखिए, हालिया फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखा था बीजीटी में कि स्टार्टिंग के 6 पारियों में केएल राहुल ने काफी अच्छा रन बनाया था, उसके बाद फिर महंगे साबित हो गए। लेकिन मुझे देखिए, T20 एक अलग फॉर्मेट होता है, वनडे एक अलग फॉर्मेट होता है, टेस्ट एक अलग फॉर्मेट होता है। अगर रिपोर्ट्स बता रहे हैं कुछ कि हाँ केएल राहुल खेलेंगे, तो टीम मैनेजमेंट या कोच सिलेक्शन कमेटी ने कहीं ना कहीं इनको टेस्ट कर रही है केएल राहुल को कि हाँ आप वनडे में जाइए, आप खेलिए, उस हिसाब से अगर परफॉर्मेंस होता है तो हम आपको प्लेइंग 11 में रखेंगे। टीम 15 में तो होंगे, ये कंफर्म है, लेकिन प्लेइंग 11 में सोच समझ के बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट फैसला लेंगे। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल 15 में रहेंगे। अगर आकाश भाई आपसे पूछा जाए कि भाई अगर केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन, आपकी बेस्ट पिक क्या होगी? मैं वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, ना कि T20 ठीक है, बट आपको चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में खेलनी है, तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी पहली पसंद कौन होगा? क्या वो ऋषभ पंत होंगे, क्या वो संजू सैमसन होंगे, या फिर केएल राहुल होंगे? क्योंकि 3 विकेट कीपर। देखिए, ये मैं नहीं कोई बोलता था, अगर 3 ऑप्शन रहे तो ऋषभ पंत को पहले जाएंगे। वो देखिए, ऋषभ पंत ने अपने आप को बिल्कुल एक अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आप खुद सोचिए कि एक खिलाड़ी जिसका एक्सीडेंट होता है साल 1.5 साल पहले, वो खिलाड़ी उठ नहीं पाया कोई, एक ऋषभ पंत ने काफी ज्यादा रिहैब किया, प्रैक्टिस किया। आईपीएल में जब दिल्ली कैपिटल्स में थे वो, उसकी मैं उनसे मिला भी था जब डीडीसीए में गया था, वहां पे उनके पैर में चोट लगी हुई थी, उसके बाद भी वो सपोर्ट करने आए। तो उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे, उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस किया, खेला, उसके बाद बीजीटी में मौका मिला। बीजीटी में भी हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर मैच में मतलब अच्छा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो कीपिंग कर रहे थे और बैटिंग कर रहे थे, तो देख के लगता है कि ये खिलाड़ी T20 और वनडे के लिए परफेक्ट है। तो इनमें से अगर पिक करना पड़ेगा तो मैं ऋषभ पंत को ऑब्वियसली हमेशा पिक करूंगा। मतलब एज ऑफ नाउ ऋषभ पंत थोड़े से आगे हैं इस रेस में। लेकिन क्या आपको लगता है ऋषभ पंत की जो पारी आई थी, तेज तर्रार बैटिंग की थी सिडनी की, जो सेकंड इनिंग थी इंडिया की, वहां पर भले इंडिया मैच हार गया, मैच नहीं बचा पाया, लेकिन ऋषभ पंत की उस पारी ने क्या चैंपियंस ट्रॉफी की उनके लिए जगह पक्की कर? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत इस देखिए अपने इसी शॉट के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए ऋषभ पंत इसलिए बैटिंग थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे थे बीच में, क्यों? देखिए टीम के ऊपर प्रेशर था और टेस्ट मैच में थोड़ा प्रेशर होता है मोनू। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने किया था छठी में, तो इन्होंने साथ में सारा कर दिया कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता तो इंग्लैंड में सीरीज के लिए भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ओडीआई के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जाना तो पक्का ऋषभ पंत था। तो ऋषभ पंत टीम 15 छोड़ी टीम 11 में रहेंगे वो। और मेरी इनफैक्ट ये भी सोच है, आपकी भी शायद हो सकती है दोस्तों, सोच यही कि भाई जो टीम वनडे सीरीज इंग्लैंड के साथ खेलेगी, तकरीबन वही टीम फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अच्छा मौका है, आप उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाओगे ना जो वनडे सीरीज खेलेंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप 20 को सिलेक्ट कर लोगे, उसमें से किसी को खिलाओगे को नहीं खिलाओगे। होता क्या है, करंट फॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर T20 और ओडीआई में जो टीम चुने जाएंगे, जो खिलाड़ी चुने जाएंगे,
ऑब्वियस सी बात है, अगर परफॉर्म करेंगे तो वो जाएंगे वहां पे। हाँ, एक दो खिलाड़ी ऐसा हो सकता है जिनको मौका मिल सकता है, क्यों देखिए दुबई का पिच है वहां पे, तो दुबई में बहुत टाइम से टीम इंडिया खेली नहीं है। आपको याद होगा दुबई में बहुत टाइम से कुछ आईसीसी का इवेंट तभी खेला होगा टीम इंडिया ने, या फिर आईपीएल जब कोविड आया तो आईपीएल में उसके बाद T20 वर्ल्ड कप था, तो उसके बाद दुबई में थोड़ा एक दो खिलाड़ी पिक कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारे खिलाड़ियों को खेलना आता है, हमारे जो इंडियन खिलाड़ियों को पता है कि चाहे देश कोई भी हो वो खेलना जानते हैं, तो सोच समझ के टीम मैनेजमेंट फैसला लेगी। लेकिन अगर आप भी, जैसे आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि भाई जो मैन इन फॉर्म है ना बैट्समैन, उसको ज्यादा मौका देना चाहिए, जिनके पास करंट सिनेरियो में रन हो, और रन तो भाई या तो यशस्वी जायसवाल के पास है या फिर केएल राहुल का वो जो टेम्परामेंट दिखा था हमें पहले 2 टेस्ट मैचों में, वहां से लगा था कि केएल राहुल शायद टीम इंडिया की पहली प्रायोरिटी होगी। लेकिन अब इक्वेशन चेंज होगी, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो लास्ट इनिंग में आकर उन्होंने बैटिंग की ताबड़तोड़, उन्होंने भी अब वो भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गए हैं। इसके अलावा संजू सैमसन का देखना होगा क्या वो पिक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन संजू ने भी बाय द वे लास्ट जो मैच खेला था वहां पर 100 बनाया था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऐलान होगा वो काफी एक्साइटिंग रहने वाला है, क्योंकि कुछ सरप्राइज एंट्री भी आपको मिल सकती है टीम में। हम सोचेंगे अगर ये कैसे आ गए तो ऐसा भी हो सकता है 15 नाम। लेकिन मजा आएगा दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप इंडिया डेली स्पोर्ट्स पर यूं ही बने रहें और अपनी जो प्लेइंग 11 है वो भी हमें भेजें, और साथ ही साथ यही बताएं कि स्क्वाड में इस खिलाड़ी की तो जगह पक्की बनती है।